नमस्कार। आप सबको हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आमतौर पर जितनी भी व्रत मनाए जाते हैं उनमें तीज का व्रत एक अत्यंत ही मुश्किल व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन अब इसे व्रत की आस्था कहें या गौरी शंकर की कृपा, जो आमतौर पे जो भी इस व्रत को रखता है वो उसे पूर्ण कर ही लेता है। मान्यता है कि विवाहित स्त्रियां इसे सौभाग्य और सुहाग के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अगर कहीं रखती हैं, कहीं कहीं परंपरा है रखने की, कहीं कहीं नहीं परंपरा है, तो जो हाँ रखती हैं वहाँ अच्छे वर के लिए की कामना से ये व्रत रखती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस व्रत के पीछे की जो कथा है वह काफ़ी रोचक है, सुंदर कथा है। देखिए, इस तीज का पूरा नाम है हरितालिका तीज। हरितालिका बना है हरित प्लस अलिका, हरित अलिका, हरितालिका। हरित मतलब कि हरित का अर्थ होता है अपहरण किया गया। अलिका अली से बना है, जिसका मतलब है सहेली। अली मतलब होता है सहेली, सखी। हरित अलिका मतलब हुआ सखियों द्वारा अपहरण किया गया। कथा यूँ आती है कि जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने देह त्याग के बाद राजा हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो हिमवान तो चूँकि राजा थे, तो उन्होंने माँ पार्वती का विवाह कहीं और निश्चित कर दिया। लेकिन पार्वती जी तो सती का अवतार थे, माँ सती ने ही पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वो तो तय था कि उन्हें भगवान शिव के साथ उनका विवाह होना है, वह भी मन ही मन यही चाहती थी। तो उन्होंने ये बात अपनी सखियों से बताई कि देखो, मुझे तो मेरा जन्म ही हुआ है भगवान शिव से विवाह करने के लिए, जबकि मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है। तो उनकी सखियों ने उन्हें सलाह दिया कि तुम ऐसा करो, तुमको हम जंगल में एक ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा, और वो तप करने के लिए भी उचित जगह है। तुम वहीं बैठ के भगवान शिव की तपस्या करना, तो उसके बाद तुम्हारा पिता तुम्हारे विवाह भी नहीं कर पाएंगे और तुम भगवान शिव को प्रसन्न भी कर लोगी। तो सखियों ने माँ सती को उनके पिता के महल से अपहरित से ले जाकर जंगल में, घने जंगल में एक गुफा में उनको तपस्या करने के लिए बैठा दिया, एक गुफा में छुपा दिया, जिससे कि राजा हिमवान और उनके लोग उन्हें खोज ना सके। और वहीं उस गुफा में ही माँ पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की, उनकी आराधना की। और कहा जाता है कि भादो मास, भाद्रपद जिसे बोलते हैं, भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष आए थे, और उनकी तपस्या उस दिन, ये तपस्या का समापन हुआ था। तो इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के एक होने का महत्व है, इसलिए तीज व्रत को मनाया जाता है। और यही कारण है कि इस दिन गौरी शंकर यानी माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके तीज व्रत को संपन्न किया जाता है, व्रत रखा जाता है। तीज व्रत के दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है। वैसे ये तो एक अच्छी रोचक कथा है, लेकिन अगर भगवान शिव और माँ पार्वती या भगवान शिव और माँ सती की कथाओं को देखा जाए तो एक ऐसा रूप उभर कर सामने आता है कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच का प्रेम या पति पत्नी के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, मेरी राय में भगवान शिव और उनका वैवाहिक जीवन इसका अत्यंत सुंदर उदाहरण है, आदर्श रूप है। जैसे जब भगवान शिव और माँ सती विवाहित थे, तो एक बार माँ सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष किसी कारणवश भगवान शिव से, अपने दामाद यानी भगवान शिव से नाराज थे। उन्होंने उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। और जब शिव जी को ही नहीं बुला रहे हैं तो माँ सती को कैसे बुलाते? तो उन्होंने अपने सभी यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, अपनी बाकी पुत्रियों को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन माँ सती और महादेव शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा।
शिव जी तो समझ गए कि चूंकि दक्ष हम पे नाराज हैं तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन माँ सती से ये बात पची नहीं कि मेरे पिता सबको बुला रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया भाई। तो उन्होंने भगवान शिव से जिद की कि मुझे भी अपने पिता के यहाँ जाना है। भगवान शिव ने माँ को सती को समझाया कि देखिए, जब बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। चाहे आपको लगता है कि आपके पिताजी हैं, लेकिन जब अगर उन्होंने आपको नहीं बुलाया है, हमें नहीं बुलाया, तो हमें नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें समझाया एक अच्छे पति की तरह कि ये सही है, ये गलत है, आपको ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। माता सती को लगा कि मेरे पिता का घर है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो नहीं मानी। देखिए, एक अच्छा पति कैसा होता है। एक अच्छा पति अपनी पत्नी को समझाता है कि यह सही है, यह गलत है, लेकिन वो अपनी इच्छा को अपनी पत्नी पर आरोपित नहीं करता है कि नहीं तुम यही बात मानो। वह उसे बता तो देता है कि यह सही है, यह गलत है, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता कि तुम्हें यही करना चाहिए। भगवान शिव ने यहाँ पे एक पति में क्या गुण होने चाहिए, एक पति के द्वारा अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज की तारीख में भी अगर देखें तो पति पत्नी के बीच लड़ाई होने का एक बड़ा कारण ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे पर अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं। आप एक दूसरे को सही गलत समझाइए, लेकिन एक दूसरे को बाध्य मत करिए कि वो आपके मन की बात ही करे। भगवान शिव ने यही किया। उन्होंने सती माँ को समझाया कि भाई नहीं, जाना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मुझे जाना है। उन्होंने जिद किया तो उन्होंने उन्हें जाने दिया। वैसे एक बात और है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान शिव ही अच्छे पति हैं। माँ सती द्वारा देखिए पत्नी का कैसा उदाहरण। भगवान शिव कैसा जीवन जीते हैं, न महल है, न सुख सुविधाएं हैं, कैलाश पर्वत का के बर्फ हैं, ठंड है, ये भगवान शिव के जो गण हैं, जो चर हैं, वो कैसे हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन माँ सती शिकायत कभी नहीं करती। मेरे पति के साथ जैसी स्थितियां हैं हम उसी में खुश हैं। अगर किसी पत्नी में ये गुण आ जाए तो आप समझिए दाम्पत्य का रूप क्या होगा, कितना उत्तम रूप होगा दाम्पत्य का। और एक समझदार पति कैसा होता है उसका उदाहरण भगवान से सीखा जा सकता है, और एक समझदार पत्नी कैसे होती है इसका उदाहरण माँ सती से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। खैर, कथा को आगे बढ़ाते हैं। माँ सती वहाँ गई, उन्होंने देखा कि वहाँ सभी देवताओं को बुलाया गया था, सबके बैठने का स्थान था, लेकिन ना भगवान शिव को बुलाया गया था, ना ही उनके बैठने का स्थान था। माँ सती इससे बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने अपने पिता को इस बात के लिए अपने पिता से नाराज भी हुई, विवाद बढ़ा और उन्होंने वहीं अपना देह त्याग दिया। अब देखिए प्रेम कैसा होता है। जैसे ही महादेव शिव को इस बात की खबर मिली कि माँ सती ने अपना देह त्याग दिया है, वो शिव जी के मना करने के बावजूद गई थी। आमतौर पे एक आम आदमी नाराज हो जाएगा वो, लेकिन पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए कि माँ सती के देह त्याग की खबर मिलते ही भगवान शिव वहाँ पहुँचे, यज्ञ को तहस नहस किया, जो लोग इस अपराध के दोषी थे सबको उचित दंड दिया, और माँ सती की शरीर के साथ पूरे ब्रह्मांड में इस तरह का तांडव किया कि लगा कि हाहाकार मच जाएगा। आगे की कथा आपको पता ही है कि फिर किस तरह से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए और 51 शक्तिपीठ की 51 जगह पे वो टुकड़े गिरे जहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। और भगवान शिव माँ सती के देह त्याग के से इतने दुखी हुए कि जो अखंड समाधि में गए, कि वो समाधि तब टूटी जब माँ सती ने दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस जंगल की उस गुफा में कठोर तप किया। तब जाके भगवान शिव की समाधि टूटी और शिव और माँ पार्वती यानी कि शिव और भवानी का पुनर्मिलन हुआ। अगर मेरी राय में देखें तो हमारी संस्कृति में पति पत्नी के बीच प्रेम के कई सारे उदाहरण आते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में भगवान शिव और शिवा यानी भगवान शिव और भवानी के प्रेम से बढ़कर और कोई दाम्पत्य प्रेम
का उदाहरण थोड़े से मुश्किल ही है। एक ऐसा प्रेम जिसमें पति और पत्नी के बीच का स्थान, पति और पत्नी का महत्व एकदम बराबर है। एक ऐसा प्रेम जिसमें पति और पत्नी ये दोनों एकदम समान है। अर्धनारीश्वर की कथा आपको पता ही होगी। अर्धनारीश्वर की कथा में क्या है कि एक ऋषि बहुत ही भगवान शिव के भक्त हुए। उन्हें इस बात का अभिमान हो गया था कि चूंकि मैं स्वयं त्रिपुरारी, स्वयं आदिदेव महादेव का ही भक्त हूँ, तो मुझे जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो मेरे लिए किसी और को प्रणाम करना सही नहीं होगा। जब स्वयं हम महादेव के भक्त हैं, हम महादेव के आगे झुकते हैं, तो मुझे और किसी के आगे झुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हुआ क्या कि ऋषि पहुँचे कैलाश पर एक दिन, तो भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ बैठे थे। अब जब एक साथ बैठे थे तो ऋषि ने प्रणाम किया, सिर्फ भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने एक दूसरे को देखा और देख के मन ही मन मुस्कुराए। ऋषि ने क्या किया कि अब ऋषि प्रणाम करने के बाद परिक्रमा करनी थी। अब ऋषि जी परिक्रमा कैसे करते? वो तो चूँकि अब परिक्रमा करते तो माँ भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की परिक्रमा एक साथ हो जाती, लेकिन उनके अंदर का घमंड तो ये है कि हमें सिर्फ भगवान का परिक्रमा करना है, हम सिर्फ उनके भक्त हैं। उन्होंने क्या किया कि एक मक्खी का रूप धारण किया, और वो उनकी कोशिश हुई कि एक मक्खी का रूप धर के भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में से चक्कर परिक्रमा कर ले। भगवान फिर से मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने ऋषि ने जैसे ही मक्खी का रूप धारण करके परिक्रमा करने के लिए उड़े, शिव और शिवा, भगवान शिव और माँ पार्वती ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों के शरीर के आधे आधे हिस्से एक दूसरे में समाहित हो गए और उनका रूप अर्धनारीश्वर का बन गया। आधा शरीर शिव का, आधा शरीर शिवा का, आधा शरीर महादेव का, आधा शरीर माँ पार्वती का। अब ऋषि जी को समझ में आया कि सत्य ये है कि शिव और शिवा में कोई भेद ही नहीं है। ये पति पत्नी है तो समानार्थी हैं, समान हैं। इन दोनों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। दो शरीर भले ही हैं, हृदय एक ही है। अब बताइए, ऐसा होना चाहिए पति पत्नी के बीच का संबंध। न कोई किसी पर अपनी इच्छा को आरोपित करे, न कोई किसी के, हर आदमी एक दूसरे का सम्मान करे। प्रेम है, लेकिन प्रेम का मतलब बंधन नहीं है। प्रेम का मतलब समानता है। न किसी पर एक दूसरे को सही गलत बताना है, लेकिन बांध के रखना या एक उस पर अपनी इच्छा को आरोपित करना नहीं है। शायद इसीलिए हमारे परंपरा में हरितालिका तीज जैसे व्रत हैं। हमारी परंपरा में 16 सोमवार के व्रत हैं कि 16 सोमवार का, कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं कि 16 सोमवार का व्रत करने से अच्छे पति मिलते हैं। इसका एक कारण तो ये है कि भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर इच्छित वर का वरदान देते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चूंकि भोलेनाथ वर के रूप में, भोलेनाथ अद्वितीय हैं, भोलेनाथ अद्वितीय, भगवान शिव और माता पार्वती या माता सती के संबंध को देखें तो वो एक अद्वितीय वर है। पत्नी का सम्मान करने, पत्नी को बराबरी का दर्जा देने और पत्नी के प्रति प्रेम करने में वे एक अद्वितीय वर है। और इसीलिए शायद इस तरह के जितने भी चाहे हरितालिका तीज व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत हो, ये सारे व्रत किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में अन्य किसी कथा को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वैसे एक सूचना और है कि जल्दी ही इसी चैनल पर हम पूरी की पूरी राम कथा के वीडियो, राम कथा के कई सारे एपिसोड अपलोड करने की योजना है। तो अगर आप उस राम कथा के साथ को भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि हम चैनल पे कुछ भी अपलोड करें, कोई भी नया वीडियो, तो आप उसे देख सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा अगला जो ये
प्लान है, अगली जो योजना है वो राम कथा के वीडियो अपलोड करने की है। तो शायद उसी वीडियो में अगली मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय।